जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन में देखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। उसके लिए हम अपने हृदय खोलकर प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। हम आज के दिनों में देखते हैं कि हम सब एक लॉकडाउन में हैं, जो शारीरिक जो लॉकडाउन के अंदर है। पूरा विश्व जो है एक जो शारीरिक जो लॉकडाउन के अंदर है। लेकिन हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन में कुछ लोगों ने सकारात्मक रीति से इसको लिया है और इसका इस्तेमाल किया है अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए। उन्होंने इस लॉकडाउन को सकारात्मक रीति से लिया है। जो बहुत सारे जो बच्चे आजकल ऑनलाइन में सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग नए व्यवसाय को जानने में लगे हैं और कुछ लोग जो है इस लॉकडाउन को नकारात्मक रीति से लिया है। इसी बात पे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो अस्थिर जो चीज़ें हो रही है उसकी वजह से चिंता कर रहे हैं, नौकरी के बारे में चिंता कर रहे हैं। तो ये दो तरीके के लोग आज हम देखते हैं इस शारीरिक लॉकडाउन में जो रिस्पॉन्ड करते हैं। एक सकारात्मक रीति से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और दूसरे जो है नकारात्मक रीति से इस लॉकडाउन के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आज मेरा शीर्षक है आत्मिक जो लॉकडाउन। आज मेरा शीर्षक है आत्मिक लॉकडाउन। हमारे जीवन में भी जो है दो तरीके के लॉकडाउन हो सकते हैं आत्मिक रीति से। वो भी दो तरीके के हैं, एक सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन हो सकता है या नकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन हो सकता है। क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो लॉकडाउन क्या है। लॉकडाउन का मतलब है कि आप एक जगह पर आपको रोक कर रखा गया हो, या आपको एक जगह पर जो बंद करके रखा गया हो, या आपको एक जगह पर जो है रखा है और आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो लॉकडाउन आत्मिक रीति से भी ऐसा हो सकता है। नकारात्मक रीति से आत्मिक लॉकडाउन वो लोगों का है जो अभी भी चिंता में जीते हैं, जो पाप में जीते हैं, शैतान की पकड़ में है और उनको छुटकारा की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को चंगाई की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अकेलेपन में जूझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें नकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन है। जैसे वचन कहता है शैतान इस दुनिया का शासक है और इस दुनिया की चीज़ें जो है उसके द्वारा जो है दुख को ले आता है, परेशानियों को ले आता है। और दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जिनके पास कोई आशा नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही नकारात्मक लॉकडाउन आत्मिक लॉकडाउन के अंदर है और वो शायद ये भी नहीं जानते हैं कि किस रीति से इससे छुटकारा पाना है। हर प्रकार के आत्मिक लॉकडाउन जो नकारात्मक है, ऐसी चीज़ों से छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर विजय हासिल किया है और उसने उन सभी को वो विजय दिया है जो हाथ आगे करके जो है मांगते हैं। वचन कहता है आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। आपको चंगाई चाहिए तो यीशु से मांगो, आपको मिलेगा। आपको छुटकारा चाहिए, आप यीशु से मांगो, आपको मिलेगा। नकारात्मक लॉकडाउन जैसे हम जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन में है, मतलब हम जैसे चार दीवारी के अंदर है। नकारात्मक लॉकडाउन में भी ऐसे दीवारें होती है जिसके अंदर जैसे आप कैद हो जाते हो। आप परमेश्वर से दूर होते हो, दूसरे लोगों से दूर होते हो जो असल में आपकी मदद कर सकते हैं। और कभी कभी आपको खुद को भी पता नहीं चलता है कि मैं अब क्या करूं। मैं ऐसे जगह पर फंस गया हूँ या मैं ऐसे जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ से मुझे आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही। या आप सोच रहे हो कि ये मेरे जीवन का जो है अंतिम स्तर दिखाई दे रहा है, कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है। और ख़ास करके इन दोनों में जहाँ पर इतनी अस्थिरता है,
तब हम नौकरियों के बारे में चिंता करते हैं, अपने परिवार के भलाई के बारे में चिंता करते हैं, अपने खुद के जीवन के बारे में चिंता करते हैं। तो ऐसे दीवारें जो हमें जकड़ कर रखी हुई है, शायद बहुत सारे दिनों से, महीनों से, सालों से, हमें इन दीवारों से बाहर निकलना है। ऐसे नकारात्मक दीवारों के अंदर और हमें कैद नहीं रहना है। कोई पाप में अगर आप संघर्ष कर रहे हो, कोई बुरी आदतें हैं जिसका हमको छुटकारा चाहिए, ऐसे सारे नकारात्मक दीवारों को भी तोड़कर हमें आगे बढ़ना है। और ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। ये सिर्फ सारी चीजें जो नकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन की तरह है, इससे हमें लगता है कि हम एक बंदी ग्रह के अंदर कैद है, और वहां से हमें सिर्फ यीशु मसीह निकाल सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह में सामर्थ है, उसके क्रूस में आज भी सामर्थ है। उसके क्रूस के द्वारा हमको वो विजय मिल चुका है। और यही खुश खबर है जो बाइबल से हमको सुसमाचार के तौर पर दिया गया है। और यही सुसमाचार का प्रचार हमें कोने कोने तक जो है, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है कि यीशु मसीह में छुटकारा है, यीशु मसीह में चंगाई है। यीशु मसीह की उपस्थिति में जब हम रहते हैं तो कोई भी नकारात्मक चीजें हमारे तंबू के आसपास या हमारे आसपास भटक भी नहीं सकती है। ये हमारा विश्वास है हमारे जीवित परमेश्वर पर, और इसको थामे हुए रखना है, खास करके इन शारीरिक लॉकडाउन के दिनों में या महीनों में। हमें नहीं पता ये कितने टाइम तक चलेगा, लेकिन जितने टाइम भी चलेगा हमें नहीं डरना है, चिंता नहीं करना है, जब तक कि हम सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में जीते हैं। सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन क्या है कि हम खुद को परमेश्वर के हवाले किए हुए हैं, और अब हम परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा करते हैं। सकारात्मक लॉकडाउन में वो दीवारें हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। यीशु मसीह का लहू जो हमारी सुरक्षा करता है। जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम ढाके हुए हैं तो कोई भी महामारी हमें छू नहीं सकती है। हालेलुया, आमेन। ये आपको जानकर, आपके लिए आपको खुद अंगीकार करना है, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता बनाया है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपके लिए सुरक्षा कायम की है। बस आपको वो लेना है। सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन हमें दुनिया से अलग करती है। इसलिए वचन कहता है कि हम दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के हैं नहीं। और जब हम ऐसे सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में जीते हैं, मतलब हम परमेश्वर की इच्छा करना चाहते हैं, परमेश्वर ने जैसा कहा है पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, वो है सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में जो हम जीवन जीते हैं। वचन में लिखा गया है, 1 कुरिन्थियों का 15:33 वचन में लिखा गया है कि आपको भटकना नहीं है। बुरी संगति आपके अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर सकता है। और इसलिए हम खास करके युवकों को कहते हैं कि आपके जो मित्र सहेलियां हैं, देखो कि वो कैसे हैं, वो अच्छे हो। क्योंकि बुरी संगति अगर आप रखोगे तो आपका अच्छा चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा। ये वचन कहता है, मैं नहीं। और इसीलिए ये करने के लिए आपको सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में होना जरूरी है। लॉकडाउन क्या था हमने देखा? लॉकडाउन का मतलब है कि आपने एक रोक लगा के रखा है। आप खुद के जीवन में वो रोक लगा के रखते हो कि हमें सही चीजें, अच्छी चीजें, ऐसी चीजें जिससे मुझे फायदा हो, ऐसी चीजें मैं अपने जीवन को लगाऊंगा, ना कि ऐसी चीजें करूंगा जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए हानिकारक हो। तो ये आपको तय करना है कि आपको नकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में जीना है या सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में जीना है। ये तय आपको करना है। फिलिपियों का 3 अध्याय और 20 वचन कहता है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग से है। वो जिनकी नागरिकता स्वर्ग से है वो अपने उद्धारकर्ता के आगमन का इंतजार कर रहे हैं।
हालेलुया। हम सब जो स्वर्ग के नागरिक हैं और स्वर्ग के राज्य के कानून के हिसाब से चलते हैं, हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएंगे और हम सब पलक झपकते समय तक यहाँ से निकल जाएंगे। यूहन्ना 17 में लिखा गया है, जैसे मैंने कहा, कि तुम इस दुनिया में हो लेकिन दुनिया के नहीं हो। और इसीलिए इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है कि हम नकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में कभी नहीं जाए जहां पर हम फंस जाए। और अगर हम फंसते भी हैं तो यीशु मसीह की ओर हाथ बढ़ाकर यीशु से सहायता मांगे, क्योंकि वो हमेशा तैयार है हमारी सहायता करने के लिए। आप अगर किसी स्थिति में हो और आपको किसी चीज में सहायता की जरूरत है तो यीशु को पुकारो पूरे दिल से, और वो वही आपके पास आएगा। उसे कहा, मुझे बुलाओ, मुझे पुकारो और मैं आऊंगा। हमें यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर को खोजते हुए हमें बस दिल से उसे पुकारना है और वो हमारे बीच में आ जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पूरे हृदय से और वो हमारे बीच आ जाते हैं। उसकी उपस्थिति हमारे चारों ओर हम महसूस कर पाते हैं। हमारे जीवन में बदलाव का निर्णय कभी कभी कुछ लोग खुद से लेते हैं कि अपने जीवन में मैं बदलाव लाऊंगा, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर बदलाव आता है, फिर उनको जबरदस्ती जो है उस बदलाव को अपनाना ही पड़ता है, हालांकि थोड़ा देर होता है। तो बदलाव सबके जीवन में आते हैं, आज नहीं तो कल। अच्छा है कि हम बदलाव खुद से स्वीकार करें, लेकिन हम बदलाव को या चीजों को किस दृष्टि से देखते हैं वो भी जरूरी है। जैसे कि अब ये जो वायरस की वजह से हम देखते हैं खबरों में नकारात्मक चीजें सुनते रहते हैं कि अब जो संख्या जो बढ़ रही है, संक्रमण की संख्या इतनी हो गई है। अब इसको देखकर, खबरों को देखकर, या तो हम चिंता करके बैठ सकते हैं, दुखी होकर, चिंतित होकर, या फिर उस खबरों को सुनकर हम और ज्यादा प्रार्थना करें। अगर आप चिंतित होते हो और दुखी होके बैठते हो, मतलब आप अभी भी नकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में जीते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में जीना है, जहां पर कुछ भी चीज अगर आपने देखा, कोई खबर सुना, तो आप प्रार्थना में बैठो, आप प्रभु से प्रार्थना करो, आप यीशु के नाम से विजय हासिल करो। अपने आसपास के जो पड़ोसी है उनके लिए प्रार्थना करो। आप जो बिल्डिंग में रहते हो उनके लोगों के लिए प्रार्थना करो। यह है सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन, यानी कि आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध है। प्रभु मेरा इस्तेमाल करो, मेरा जीवन मेरा नहीं है प्रभु, आपका है। यह है सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन, यानी कि मेरा जीवन मेरा नहीं लेकिन प्रभु तेरा है। एक किताब है जिसका नाम है 2 शहरों की कहानी। ये बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर जो पुस्तक हुआ था, चार्ल्स डिकेंस की जो किताब है ये। इस पुस्तक की शुरुआत जो है इस तरह से है, और ये कहावत बहुत मशहूर हुआ कि ये समय सबसे अच्छे थे, ये समय सबसे बुरे थे। और यही हम आज के दिनों के लिए कह सकते हैं कि या तो ये समय हमारे लिए सबसे बुरे हो सकते हैं या फिर हमारे लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं। ये तय कौन करेगा कि ये आपके लिए अच्छे दिन है या बुरे दिन है? ये आप तय करोगे कि ये दिन आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। ये इस बात पे टिका हुआ है कि आप किस रीति से जीवन जीते हो, आप किस दृष्टि को लेकर के जीवन जीते हो। जब हमारा प्राण दुनिया की चीजों में या दुनिया के तौर तरीकों में अगर जीता है, तो फिर परमेश्वर की आत्मा जैसा कहता है वैसा नहीं कर पाते।
लेकिन मत्ती 11 में लिखा गया है, मेरे पास आओ बोझ से दबे हुए लोग, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु कहते हैं, बोझ से दबे हुए हो आप, तो यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप अपने जीवन में ऐसा आपको लगता है आप दबे हुए हो, बहुत ही बोझ के नीचे हो, दुनिया ने आपको ठुकराया, शर्मिंदगी का एहसास दिलाया, आपके बारे में बुरा बोला, बुरी आदतों के जकड़ में आप फंस गए हो, या तलाक से जूझ रहे हो, अकेलेपन से जूझ रहे हो। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे युवक हमारे बहुत निराशापन में जीते हैं। बहुत सारे जवान लोग हम जानते हैं एक के पीछे एक आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें आशा दिया है। यीशु ने आपको आशा दिया है हर दिन के लिए, हर जरूरत के लिए जो आपके जीवन में आता है। हर जरूरत के लिए परमेश्वर ने उपलब्धि रखा है, बस आपको वो लेना है। कैसे पता चलेगा वो कहाँ है? वचन से पता चलेगा। आप वचन पढ़ो, वचन में हर समस्या का हल आपको मिलेगा, हर आशा का किरण वचन से आपको मिलेगा। बाइबल के शब्द रोशनी ले आएगा आपके जीवन में। प्रभु की उपस्थिति हर अंधकार को निकाल देगा आपके जीवन में। एक पत्रस 5वां अध्याय और 7वां वचन कहता है, आपकी सारी चिंताएं मुझ पर डालो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। ये परमेश्वर आपसे कहते हैं कि जो भी आपकी चिंताएं है, डर है, सब कुछ मेरे हवाले करो। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, तो मेरे हवाले करो वो सारी चिंताएं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये प्रभु हमसे कहते हैं। लेकिन वो चीजों को हमसे खींच कर नहीं लेगा। हम देंगे सारी चीजें उसके हाथों में, तो वो लेगा और चीजों को संभाल लेगा। पहला कदम हमें लेना है, हर समय हर घड़ी पहला कदम हमें लेना है। बाकी सारी चीजें पवित्र आत्मा संभाल लेगा आपके लिए। आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आप मेरे हृदय के अंदरूनी चीजों को जांचो और वो मुझे प्रकट करो, ताकि मैं उन चीजों को बदल पाऊं, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में जीना शुरू करें और परमेश्वर की इच्छा करते रहे। यूहन्ना 16:33 कहता है कि ये दुनिया सताव से भरी हुई है, लेकिन यीशु कहते हैं कि मैंने दुनिया पर विजय हासिल किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु ने क्रूस पर विजय हासिल किया है। इस दुनिया में सताव है, वचन कहता है, लेकिन यीशु ने तो विजय हासिल किया है। तो आपको सताव में जीना है या आपको विजय हासिल करना है? जो विजय क्रूस पर है उसको ले लेना है, या आपके ऊपर है? यीशु मसीह में जब हम जीते हैं, या बाइबल के अनुसार जब हम जीते हैं, तब हमारे लिए असीमित आशीषें रखी गई है। लेकिन उसके बावजूद क्यों मसीही लोग भी, मसीह परमेश्वर के बच्चे भी क्यों उस असीमित आशीष का अनुभव नहीं कर पाते हैं? यूहन्ना 10 में लिखा गया है, मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं और वो मेरा पीछा करते हैं। आप अगर परमेश्वर के भेड़ हो, यीशु मसीह आपका चरवाहा है,
आप उसकी आवाज को पहचानते हो। कब पहचानोगे? जब आप उसके उपस्थिति में समय बिताओगे, अब उसके वचन को सुनते हो, तब उसकी आवाज आप सुन पाओगे, पहचान पाओगे। जब आप परमेश्वर के आवाज को सुनते हो तब आप उसका पीछा करते हो। क्या आप यीशु मसीह के भेड़ हैं? क्या यीशु आपका चरवाहा है? तो उसका पीछा करो। मतलब कि यीशु जैसे जीवन जिए वैसे हमें जीवन जीना है, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हुए। कि आप खुद के लिए नहीं जिए लेकिन परमेश्वर के लिए जिए। कि आप खुद की इच्छा से नहीं जिए लेकिन परमेश्वर की इच्छा से जिए। लूका का 4 अध्याय 18 वचन कहता है, प्रभु की आत्मा मुझ पर आई है, उसने मुझे अभिषिक्त किया सुसमाचार बांटने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, जो टूटे हुए दिल है उनको चंगाई देने के लिए, जो बंदी में है उनको आजाद करने के लिए, जो अंधे हैं उनको दृष्टि देने के लिए, और जो सताव में है उनको छुटकारा देने के लिए। ये परमेश्वर ने आपको दिया है, अभिषिक्त किया है। आपको उस अभिषेक में चलना है, चलना शुरू करना है। अगर आप चलते हो तो और गतिशीलता से चलो। इस शारीरिक लॉकडाउन के समय हम किस प्रकार के आत्मिक लॉकडाउन में जीते हैं, ये हमें जांचना है। ये समय बहुत अच्छा है जो हमें दिया गया है कि हम को खुद को जांचने के लिए समय दिया गया है। हम इस समय को हमारे एकांत स्थल बना सकते हैं खुद के लिए। बहुत लोग जो है, जब हम ये जो लॉकडाउन के पहले बहुत लोग एकांत स्थल जाते थे ताकि अपने व्यस्त जीवन से थोड़े समय के लिए एकांत स्थल में वो जाना चाहते थे और जहाँ पर प्रार्थना में समय बिताए, छुट्टियों में थोड़ा समय बिताए। साल में एक बार परिवार को लेकर छुट्टियों पे गया क्योंकि हमें थोड़ा ताजगी चाहिए। इतना व्यस्त थे हम पहले। अब प्रभु ने हमें एकांत स्थल अपने ही घर में दे दिया है। हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, हमारे घर में ही एकांत स्थल हम अनुभव कर सकते हैं। कैसे? वचन में लिखा गया है, कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने पिता के साथ एकांत में बातें करो। ये आपका एकांत स्थल होगा। और आप अब, पहले तो सब लोग कहते थे कि मैं व्यस्त हूँ, समय मिलेगा तो मैं वो करूँगा, समय मिलेगा तो मैं कॉल करूँगा, समय मिलेगा तो मैं जाऊँगा। अब आपके पास समय है, अब आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हो? इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता सकते हैं, प्रार्थना में समय बिता सकते हैं, लिखने में समय बिता सकते हैं। आप जो है खुद के बारे में या चीज़ों के बारे में लिखना शुरू कर सकते हो। पुस्तक में लिखकर खुद के अनुभव को प्रकट करना बहुत अच्छा आदत होता है, वो करना शुरू करो, क्योंकि इससे आप खुद को प्रकट करने में सक्षम होगे। बहुत बार जब हम खुद को प्रकट करते हैं तब उसके बाद हमें हल्कापन महसूस होता है। कभी कभी हम दूसरों से कुछ बातें नहीं कह पाते हैं, तब आप लिखकर हल्कापन महसूस कर सकते हैं। उन चीजों को लिख लो। पुस्तकों को पढ़ सकते हैं जिससे आपका विकास हो। अच्छा समय है ये कि आप ऐसे पुस्तकों को पढ़ो जिससे आपका विकास हो सकता है, या फिर ऐसी चीजें करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। जैसे आपको गिटार सीखना था, या आपको पेंटिंग करना था,
आप हमेशा सोचते थे कि काश मैं ऐसा कर पाता। अब आपके पास समय है, अब उसको करने में शुरुआत करो। वचन को मुंह जुबानी याद करना शुरू करो। बहुत सारे वचन बाइबल में है जिसको मुंह जुबानी अगर आप याद करोगे तो अलग अलग परिस्थिति में आप वो वचन इस्तेमाल कर सकते हो। आपके मुख से निकले हुए परमेश्वर के वचन कार्य कर सकते हैं। वो मुख से निकलेंगे जब आप उसको मनन करोगे, मुंह जुबानी याद करोगे। तो ये अच्छा समय है, आप वचन को मुंह जुबानी याद करने के लिए परिश्रम करो। दूसरों के साथ अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है तो उनको फोन करो, उनके साथ अपना रिश्ता कायम करो, सीधे करो। दूसरों को क्षमा करो, किसी को फोन करो, बस हेलो हाय बोलने के लिए फोन करो। काफी ऐसे मेरे दोस्त सहेलियां हैं जिसे मैं बहुत सालों के लिए मिली नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते रहते हैं, हेलो हाय करके, सब कुछ ठीक है आशा रखते हैं, बस सालों के लिए। लेकिन आज भी मेरा रिश्ता उनके साथ बहुत अच्छा है। कैसे? आज भी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। कैसे? ये जो है प्यार, परमेश्वर ने हमें 2 आज्ञाएं दी है कि परमेश्वर से प्यार करो और एक दूसरे से प्यार करो। ये हमें करते रहना है। स्तुति आराधना के गीत आप गा सकते हो, या स्तुति आराधना के गीत जो आप म्यूजिक रिकॉर्डर पर जो बजा सकते हैं। पूरा घर सबके आपके घर के सारे सदस्य उस स्तुति आराधना के गीत जो सुन सकते हैं, या वचन को पूरे दिन आप जो लगाओ ऑडियो, तो पूरे दिन जो वचन को सुन सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इस शारीरिक लॉकडाउन के दौरान, जो आपके सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन को बढ़ाएगा। जैसे हम देखते हैं आजकल जो टीवी में वो लोग कहते हैं कि जो है संक्रमण जो है न होने के लिए, जो है इस जो वायरस को न होने के लिए या संक्रमण रोकथाम करने के लिए रोग श्रम तंत्र की बढ़त जरूरी है। रोग श्रम तंत्र की बढ़त की जरूरी है, उसके लिए विटामिन सी लो। ये शारीरिक लॉकडाउन के दौरान की बात है। लेकिन आपके आत्मिक लॉकडाउन सकारात्मक रखने के लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है, सबसे प्रेम करना जरूरी है। ये सारी चीजें जब आप करते हो, ये जो है इससे भी आपका संक्रमण का रोक हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीजें आपके रोग श्रम तंत्र बन सकता है। हम जानते हैं जब निर्जन प्रदेश में लोगों ने उस जो लकड़ी की तरफ देखा जिसके ऊपर वो सांप था, मूसा ने लगाया, और जो मरने वाला था जिसने भी उसकी तरफ देखा वो मरा नहीं लेकिन जीवन को पाया। उसी तरह से यीशु मसीह का क्रूस की तरफ हमें देखना है। जो भी उसकी तरफ देखेगा वो मरेगा नहीं लेकिन जीवित होगा। और इसलिए जब तक हमारी निगाहें क्रूस पर है, जब तक हमारी निगाहें परमेश्वर पर है, उसके लहू के नीचे हम ढाके हुए हैं, किसी भी प्रकार का संक्रमण हमें नहीं हो सकता। ये हम विश्वास करते हैं। हालांकि जो भी चीजें हमें करना है सुरक्षा के लिए वो हमें करना है, लेकिन साथ साथ परमेश्वर पर निगाहें भी रखना जरूरी है, क्योंकि प्रभु में हम सुरक्षित हैं। ये जरूरी है। तो इस शारीरिक लॉकडाउन में निराशापन को अपने से दूर करने के लिए 5 ऐसे कदम हैं।
जो हम ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमें स्वीकार करना है कि ये चीजें अभी चल रही है। बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना है कि लॉकडाउन के पहले कितना अच्छा जीवन था, अब देखो कैसा है। ये सोचकर कुछ नहीं होगा। आपको ये स्वीकृति करना है कि ये समय ऐसा चल रहा है और कुछ समय तक ऐसा होगा। फिलहाल ये जीवन ऐसा ही है। जब आप इस परिस्थिति को स्वीकार करोगे और ये जानोगे कि जैसे परमेश्वर ने कहा कि परिस्थिति जो भी हो, परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमें कभी भी त्यागेगा नहीं, ये वचन कहता है। तो जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करो कि ये हो रहा है। जो भी है उससे हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई हानि नहीं पहुंच सकता। और ये तब होगा जब हम उसकी उपस्थिति में जिएंगे, उसे बातें करते रहेंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो हमें कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, अपने वर्तमान में जीना जरूरी है। आपके भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना है कि आगे क्या होगा। आपको वर्तमान में जीना है। जैसे वचन कहता है कि हर चीज में प्रभु को धन्यवाद दो, ये परमेश्वर की इच्छा है। ये अच्छा समय है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें जो प्रभु ने हमें दिया है। हम अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। पहले तो हम बहुत व्यस्त थे, परिवार से हमेशा दूर थे, दिन भर परिवार से अलग होते थे क्योंकि हम जो काम पे जाते थे। अब परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है, उनके साथ समय बिताओ, परिवार के साथ प्रार्थना करो। तीसरी बात, पहली बात थी कि स्वीकृति करना कि चीजें ऐसी है। दूसरा, वर्तमान में जीना। तीसरी बात, छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। चौथी बात, विश्वास करना खुद पे और परमेश्वर पे। विश्वास करना खुद पे और परमेश्वर पे। मनोविज्ञान का खोज है और वो लोग कहते हैं कि मनुष्य जो अपने आप के बारे में सोचता है उसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली वो असल में होता है। और ये कब उसको पता चलता है, जब कोई चुनौती भरा जो समय आता है, तब अचानक से अंदर एक शक्ति आ जाती है और फिर वो लोग सोचते हैं कि अचानक से ये शक्ति इसके अंदर कैसे आया, क्योंकि वो हमारे अंदर होता है। बस हमें उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को, उस आशा को, उस धैर्यता को हमारे अंदर से बाहर निकालना है जब अलग अलग परिस्थिति का सामना हम करते हैं। और क्यों ना हो, वचन कहता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। तो अगर हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं तो हम कमजोर नहीं। वचन कहता है जब आप कमजोर हो तब आप बलवान हो। जब आप कमजोर हो तब आप बलवान हो यीशु मसीह में, परमेश्वर में आप बलवान हो, खुद से नहीं। और पांचवी बात, परिस्थिति को पुनः विकसित करो, क्योंकि ये समय, ये जो शारीरिक लॉकडाउन का समय हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, खत्म हो जाएगा। इसलिए इस लॉकडाउन को नकारात्मक रीति से नहीं देखना है, नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना है कि हम कैद हैं। ऐसे देखना है कि हम सुरक्षित हैं। क्योंकि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब हम ज्यादा वर्तमान में जीने के आदत डाल चुके होंगे। पहला हम भविष्य की चिंता करते, अब वर्तमान के बारे में सोचने की प्रैक्टिस करो, ताकि जब लॉकडाउन खत्म भी हो जाए उसके बाद भी हम वर्तमान में जी पाए। रोमियो का 12:10 कहता है
कि आपको एक दूसरे से ज्यादा एक दूसरे का आदर करना सीखना है। हर अवसर लो जिससे आप एक दूसरे से प्यार करना जो है दूसरों से ज्यादा कर पाओ। हर अवसर लो कि मैं उससे ज्यादा प्यार करूंगा, वो जितना प्यार करता है सबसे उससे ज्यादा मैं प्यार करूंगा, वो जितना आदर करता है मैं उससे ज्यादा करूंगा। अच्छी चीजों में स्पर्धा में जाओ, अच्छी चीजों के स्पर्धा में। अच्छी चीजें करने के लिए एक से बढ़कर एक होना है हमें। हर नकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन जो इस दुनिया से जुड़ी हुई है, दुनिया की बातों से जुड़ी हुई है, वहां से आपको निकलना है और सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन के अंदर जाना है, जहां पर प्रार्थना करोगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करोगे। हर नकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन से बाहर निकलो, आज का दिन है आपके लिए, और सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन के अंदर जाओ जहां प्रभु में हम सुरक्षित हैं। 1 यूहन्ना 2:16 कहता है कि इस दुनिया में शरीर की लालसाएं, आंखों की लालसाएं और जीवन का घमंड मौजूद है, और ये सारी चीजें दुनिया की है, पिता से नहीं आती है। दुनिया की चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा करता है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया। ये वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं तब हम हमेशा के लिए जीवन जिएंगे। और वचन कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन का आश्वासन दिया गया है, और इस आश्वासन में हम जीते हैं यीशु मसीह के वजह से। या तो हम दुनिया की तरह जी सकते हैं, दुनिया में रहकर दुनिया की तरह जी सकते हैं, खुद की इच्छा करते हुए, जो हमें नहीं पता कैसा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही समय पर है क्या नहीं है। या फिर हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जो यीशु मसीह की तरह हो, यीशु मसीह में अब अपना जीवन जिए, परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हुए। कैसे पता चलेगा? वचन से पता चलेगा कि हमें कैसा जीवन जीना है। आजकल ये जो शब्द है, जो लॉकडाउन, ये अब हमारी दृष्टि में आया है, लेकिन यूहन्ना भी ऐसे ही लॉकडाउन में था, पातमस के आइलैंड पर, पातमस की जगह पर यूहन्ना भी ऐसे जो लॉकडाउन में ही था। लेकिन उसने क्या किया? वो रोया वहां पर नहीं, उसने प्रकाशित वाक्य का पुस्तक लिखा। आमीन। हम देखते हैं कि पौलुस जो रोम में था, रोम जाने के बाद वो भी इतना जो है तूफान सबको झेलने के बाद जब वो रोम पहुंचता है, तब जो है उसके बाद हम देखते हैं रोम के लॉकडाउन में उसने अलग अलग कलीसियाओं को पत्र लिखे। एफिसियों की कलीसिया, कोलोसियों की कलीसिया, ये सारी कलीसियाओं को पत्र उसने तब लिखे। पौलुस ने अपने लॉकडाउन का इस्तेमाल किया रोम में कलीसियाओं को पत्र लिखने के लिए। यूहन्ना ने अपने लॉकडाउन का इस्तेमाल किया प्रकाशित वाक्य को लिखने के लिए। पौलुस और सिलास जो थे वहां पर, जो बंदी गृह के लॉकडाउन में, जेल के लॉकडाउन में, हम देखते हैं जो जेल में जो बंदी गृह जो आज भी जो जेल में है, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके अब की परिस्थिति में रोते रहते हैं कि काश मैंने वो नहीं किया होता, अब मुझे देखो मैं जेल में हूँ, रोते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने डिग्री को हासिल करते हैं जेल में रहकर। बहुत लोग परमेश्वर के करीब आते हैं जेल में रहकर। तो कोई बंदी गृह भी जो है, अगर कोई है तो उसके ऊपर है कि वो समय वो कैसा इस्तेमाल करता है। जैसे कि पौलुस और सिलास ने किया, वो बंदी गृह में थे लेकिन वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। आमीन। जिससे वो जंजीरें टूटी और आत्मिक रीति से, अलौकिक रीति से जो है परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाया। आप इस लॉकडाउन में क्या करना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है। डैनियल भी एक तरीके के लॉकडाउन में था।
उनको शेरों के गुफा में डाल दिया। लेकिन डैनियल ने क्या किया, उसे परमेश्वर पर विश्वास किया और वो धैर्यता से अंदर गया और उसे कुछ हानि नहीं हुआ। वैसे ही चाहे आज ये महामारी चारों ओर है, हमें कुछ नहीं होगा अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये लॉकडाउन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ये महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हमें डरने की जरूरत नहीं है इस बीमारी से। अगर हमारा विश्वास हमारी जीवित परमेश्वर पर है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी महामारी हमें हानि नहीं पहुंचा सकती है। जैसे कि डैनियल के साथ हुआ, वो शेर की गुफा में था, वो शेर जो बहुत भूखे थे बहुत टाइम से, लेकिन उन्होंने डैनियल को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे ही ये महामारी हमें हाथ भी नहीं लगा सकती है जब तक कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। आज इस लॉकडाउन के दौरान या तो आप नकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में जी सकते हैं, खुद की इच्छा करते हुए, दुनिया की तरह जीते हुए, या फिर आप तय कर सकते हो सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन को जीने के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा करते रहोगे और यीशु मसीह की तरह जीते रहोगे। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से आत्मिक लॉकडाउन के नीचे रहना चाहते हैं, शैतान के राज्य के कानून के हिसाब से या परमेश्वर के राज्य के कानून के हिसाब से। ये आपको तय करना है कि आप कौन से आत्मिक लॉकडाउन में जी रहे हो। खुद को जांच कर हम परमेश्वर में सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में जिए, ताकि आशीष हमारे जीवन में भी आए और हमारे परिवार के ऊपर भी आए, हमारे बिल्डिंग के लोगों के ऊपर आए, हमारे गांव और शहरों में जो लोग हैं उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष आए आपके द्वारा, क्योंकि आप सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में जीते हो, यानी कि परमेश्वर की सुरक्षा के नीचे, परमेश्वर के सुरक्षित दीवारों की सुरक्षा में जीते हो। इसलिए आपके द्वारा आशीषें बरस सकती है। हालेलुया। ये आप तय करो आज कि आप किस आत्मिक लॉकडाउन में जीना चाहते हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए, इस बाइबल स्टडी के लिए परमेश्वर, इस बाइबल अध्ययन के लिए जो आपने हमसे बात किया है। प्रभु, हम सबकी सहायता करो परमेश्वर, ताकि हम इस सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में जिए जो आपके इच्छा में घेरी हुई है, आपके लहू के दीवारों से घेरी हुई है, जिससे हम सुरक्षित होंगे। हम सबको परमेश्वर सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में रखो, ताकि हम, हमारा परिवार, हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव, शहर, देश, प्रभु, इस महामारी से छुटकारा पाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपका सुरक्षा कवच आपके सारे बच्चों को ढाके हुए रखे। इस समय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपका सुरक्षा कवच के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जो 2 आज्ञाएं हैं प्रेम पर, कि हम आपसे प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें, ये पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, ताकि हम सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में अपना जीवन जिए, इस शारीरिक लॉकडाउन के दौरान भी और बाद में भी। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे अंदर निवास करते हो, आप हमारे साथ हो और आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आप हमारा निर्देशन कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। हम हमेशा इस सकारात्मक आत्मिक लॉकडाउन में रहे, यानी कि आपके इच्छा के अनुसार जीवन जिए। ये आशीष हम सब पर भेज दो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु का आशीष। फिर से मिलेंगे। शालोम।